Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read new poem The Song of the Free composed by Swami Vivekanand. This poem is related to 12th class UP board in new syllabus. Before reading this poem, we should know about this poem something special. Swami Vivekanand observes that there is lot of मिजरी इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, ऐसा विवेकानंद जी ने ऑब्जर्व किया, महसूस किया, एहसास किया। बट मैन मस्ट नॉट फील मेजरेबल बिकॉज हिज सोल इज़ डिवाइन इन नेचर। विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें कभी भी दयनीय स्थिति को फील नहीं करना चाहिए, हम स्वर्गीय हैं। इसी भाव को इस कविता में स्वामी जी ने बताया है कि आप केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं हैं, हम केवल एक मनुष्य मात्र नहीं हैं, हम आत्माएं हैं जो अमर हैं, अजर हैं और ईश्वरीय अंश हैं। उसी भाव को कविता में कवि ने बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ते हैं इसकी। The wounded snake its hood unfurls, the flame stride up doth blaze, the desert air resounds the calls। अपनी बात को कहने के लिए स्वामी जी ने कई उदाहरण लिए, जिसमें एक घायल सांप का उदाहरण लिया, अग्नि का उदाहरण लिया, रेगिस्तान की वायु का उदाहरण लिया और लायन का उदाहरण लिया। स्वामी जी सेज हियर दैट ऑन बीइंग ऑप्रेस्ड इवन द वुंडेड एनिमल रिएक्ट विथ पावर एंड एंगर। अगर किसी भी घायल पशु को परेशान करोगे तो वह परेशानी में आते ही अपनी गुस्से को और अपनी शक्ति को दिखाएगा। उदाहरण के लिए इन्होंने सांप के विषय में बात की। He says that a wounded snake raises its hood to face the tyrant। एक घायल सांप को जब परेशान किया जाता है तो वह अपना फन फैला देता है और फेस करने को तैयार हो जाता है उस संकट को, उस व्यक्ति को जिसने उसको परेशान किया है। Wounded snake its hood unfurls। फिर अगला एग्जाम्पल देते हैं कि क्या होता है। द फ्लेम स्टार्ड अप डथ ब्लेज। अगर कोई ज्वाला जल रही है, अगर कोई अग्नि की बड़ी लपट है और उस पे अग्नि पर अगर वायु तेज से चलाई जाए, उस पर पंखा किया जाए या उसको हवा का झोंका दे दिया जाए तो वह प्रलय मचा सकती है, ऐसा कवि ने बताया। द फ्लेम स्ट्राइड अप डथ ब्लेज। द फ्लेम ज्वाला स्ट्राइड अप डथ ब्लेज। ऑन बीइंग स्टार्ड अ सिंपल फ्लेम ब्रस्ट इनटू अ बिग फायर। एक छोटी सी चिंगारी भी अगर हम उसको हवा के झोंके से बढ़ाना चाहें तो बड़ा रूप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल कवि ने शक्ति को समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल हैं कि किसी व्यक्ति में कितनी ताकत है वो आप समझिए और उस ताकत को कब प्रकट किया जाता है उसको समझिए, इसको बताया है। द डेजर्ट एयर रीसाउंड। रेगिस्तान की जो हवा है, रेगिस्तान की जो हवा है वो रिसाउंड्स करती है द कॉल्स। अगर रेगिस्तान में आप चिल्लाएं तो वो आपके आवाज़ को रिपीट करती है, गूंज उठती है। और उसके साथ एक एग्जाम्पल कवि ने दिया, आप हर्ट स्ट्रक लायन रेज। अगर रेगिस्तान में घायल क्रोधित शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठती है। वुंडेड लायन रोर्स इन द रेज इन एन इचोइंग डिजर्ट अगेंस्ट इट्स एनमी। तो क्या होता है, दे डू नॉट लूज करेज इवन दियर फ्लाइट। उनको अपना
साहस नहीं खोना चाहिए। और होता क्या है कि ऐसी दशा में ये सारी चीज़ें शक्ति प्रकट करती हैं। एक घायल सांप भी अपनी शक्ति को दिखाता है जब उसको छेड़ा जाता है। एक छोटी सी अग्नि की ज्वाला बड़ा रूप ले सकती है जब उसको हवा का झोंका मिल जाता है। एक रेगिस्तान की जो शांत हवा अगर उसमें घायल शेर दहाड़ दे तो वो बड़ा आवाज़ बन जाता है, बड़ी आवाज़ में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा लेखक ने, कवि ने यहाँ पर बताया। आगे हम चलते हैं, इनका नेक्स्ट स्टेंजा जो है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डीलज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लेप्स इट्स ब्रेस्ट। बादल, जो आसमान में मेघ होते हैं, जब उनको विचलित किया जाता है, छिन्न भिन्न किया जाता है, किसके द्वारा? बिजली के द्वारा, आकाशीय बिजली के द्वारा जब बादल का सीना चीर दिया जाता है तो क्या होता है? बादल बाढ़ प्रकट करता है, खूब बारिश करता है। बादल अपनी शक्ति बाढ़ में लगा देता है, अपनी शक्ति से बाढ़ लाने वाली शक्ति को प्रकट करता है। कब करता है? कब यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर मेघ आसमान में है और बिजली ना कड़के, बिजली उसके सीने को मत ना चीरे, बिजली ना चटके, तो वो बारिश नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उस पे बिजली का प्रहार होता है तो वही सामान्य मेघ जो हैं वो बाढ़ का रूप ले लेते हैं। इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाए। द लाइटनिंग थंडर्स एंड फ्लेम्स एंड दस टीयर्स द ब्रस्ट ऑफ द क्लाउड। इवन इन दैट badly injured state of the cloud reacts with all its mind and pours down so much of rain that the earth has to suffer from heavy flood. समझ गए? The cloud puts forth its deluge strength when lightning claps its breast. आगे फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शक्ति कैसे प्रकट होती है। अब ये जितने एग्जाम्पल कवि ने बताए, उदाहरण दे करके अपनी बात को समझाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब ये आत्मा के लिए लागू कर रहे हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, जब आत्म साधना खूब गहराई तक की जाती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात कब होता है? जब हम आत्मा की साधना को खूब बढ़ चढ़ के करते हैं, आत्म साधना को खूब गहराई तक करते हैं। ध्यान, धारणा, आसन, व्यायाम, प्रत्याहार, समाधि, कुछ ये सारे स्टेप हैं आत्मशक्ति को जगाने के। तो जब आत्मा की साधना खूब गहराई तक की जाती है, अर्थात बड़े लगन से की जाती है, तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर, तो एक महान शक्ति प्रकट होती है। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर, क्या? बेस्ट। अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत अच्छे में प्रकट कर सकता है। जब आत्मा की साधना बड़े अधिक गहराई तक छेड़ दी जाती है, आत्मा को जब झकझोरा जाता है, तो महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ का उद्घाटन करते हैं, तब शक्ति प्रकट होती है। मनुष्य सुपर पावर है और उसके अंदर सुप्रीम पावर दी गई है। उसको सुपर पावर कैसे प्राप्त हो, इस पर विद्वानों ने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। विवेकानंद जी की एक किताब है, आपको जब समय हो आप ज़रूर पढ़िए, राजयोग, जिसमें सुपर पावर कैसे आप अपनी प्राप्त करेंगे उसमें बताया गया है। तो अगर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी उस साधना को, उस स्टेप को फॉलो करता है तो वो सुपर पावर बन सकता है, ऐसा विवेकानंद जी ने समझाया। और उदाहरण में इन्होंने एक सामान्य सांप का उदाहरण दिया, एक लायन का उदाहरण दिया, एक छोटी सी चिंगारी का उदाहरण दिया, और आसमान में बारिश से लदे हुए बादल का उदाहरण दिया कि जैसे इनको छेड़ा जाता है तब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे अगर आत्मा को झकझोरा जाता है तो सुपर पावर पैदा होती है। आगे हम देखते हैं, लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, द पोएट सेज हियर, स्वामी जी सेज हियर, योर आइज मे बी डिम, your eyesight may be weak,
योर हार्ट मे बी फेल, and your friendship may be fail, and your love may be fail, and let the fate its 100 horror send, and your fate may be against to you. In one time 100 difficulties may be in your the way, but you should not lose your hope, you should not lose your courage. एंड देखते हैं, द क्लाटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, मे बी योर फेट सेंड्स 100 डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ योर एम, एंड दे वांट टू क्लॉट योर वे, बट यू शुड नॉट लूज योर करेज। यहाँ से फिर से देखते हैं हम। लेखक कहता है, लेट्स आइज ग्रो डिम, आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। हार्ट ग्रो फेंट, आपका हृदय फेल हो सकता है। फ्रेंडशिप भी आपको धोखा दे सकती है। आपका प्यार भी आपको छोड़ के जा सकता है। आपका जो भाग्य है वो एक साथ हजारों मुसीबत आपके सामने पैदा कर सकता है, जो आपके रास्ते में अंधेरा ही कर दें, जो आपके रास्ते को भंग कर दें, ख़त्म कर दें। ऐसा आपके साथ हो सकता है, पर आपको विचलित नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। स्वामी जी एडवाइजेज अस नॉट टू बी अफ्रेड व्हेन आइज आवर गेट वीक और द हार्ट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। ही फर्दर आस्क अस नॉट टू ब्रॉड अबाउट द फेथलेस फ्रेंड आर एन सिंसियर लवर। ही encourages us to stand bravely and face 100 dreadful calamities sent by ill fate. He wants us to march on bravery despite the danger that blocks our progress. सारे संकट को झेलते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। ये सारा हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है? पोएट कहता है, ऑल नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन। पूरी प्रकृति आपके विपरीत हो सकती है, ऐसी भी मुसीबत आ सकती है। प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को अपनी भृगुटी चढ़ा सकती है, ऐसा कह सकते हैं। टू क्रैश यू, तुमको दबाने के लिए पूरी प्रकृति भी आपके विपरीत जा सकती है। स्टिल नो माई सोल, लेकिन हे अमर आत्माओं, हे मेरे शिष्यों, आपको ये जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? यू आर डिवाइन, आप स्वर्गीय हो, आप ईश्वरीय अंश हो, आपके अंदर ईश्वर का अंश है। यू आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडीज दैट डाई, यू आर मोर्टल। आप अमर हो, आप अमर सोल हो। आवर सोल्स आर बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। गीता कहती है कि हमारी आत्मा जो है वो जन्म और मृत्यु से परे है। वो कभी ना जन्म लेती है, ना मृत्यु उसका होता है, उससे परे है। हम लोग जो हैं वो डिवाइन हैं। वी हैव गॉडली एलिमेंट्स इन अस, हमारे अंदर ईश्वरीय प्रतिभा है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय प्रतिभा है। तो आप मुसीबतों से परेशान मत होना, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना। नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल, ना तो दाएं आपको जाना है ना बाएं जाना है। अर्थात आपको विचलित नहीं होना है मुसीबत से। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि आपके अंदर स्वर्गीय प्रतिभा है, सुपर पावर है। उस शक्ति का एहसास करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। वी मस्ट नॉट वांडर दिस आर दैट वे, वी मस्ट मार्च ऑन and one direct to achieve the aim of our life. Thanks students. It is a part of this poem, The Song of the Free. विवेकानंद जी द्वारा ये कविता जो आपको पढ़ाई जाती है, आपके सिलेबस में है, ये एक बड़ी कविता है जिसका कुछ अंश ही आपको यहाँ पर कक्षा 12 में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसको पढ़ें। इम्पॉर्टेंट स्टेंजा की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट स्टेंजा आपका इम्पॉर्टेंट है। यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल, यही आपका इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।